अच्छा क्लास, ये मैं अपने प्रोजेक्ट में आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैनिफेस्ट में जाके एप्लीकेशन के अंदर जाके यहाँ पर हम करेंगे यूजेस परमिशन। कौन सी करेंगे? और यहाँ पर हमने इंटरनेट की परमिशन ऑन की है। ये क्यों ऑन करते हैं? मैनिफेस्ट का ये वो एरिया, यहाँ पर अगर हम परमिशन नहीं लेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर हम जितना मर्जी इंटरनेट यूज़ करना चाहें तो वो इंटरनेट को अलाउ नहीं करेगा। ये एक प्रिंसिपल एरिया है, ये अलाउ करेगा तो हमारी एप्लीकेशन इंटरनेट को यूज़ कर पाएगी। बात समझ आ गई? असल में ये परमिशन जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो शुरू में वो परमिशन दिखाता भी है या कई दफ़ा मांगता भी है कि ये एप्लीकेशन ये वाली परमिशन इस्तेमाल करेगी। बात समझ आ रही है? यहाँ पर हमने सारी परमिशन यूज़ करनी होती है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में एक दफ़ा बात करेंगे। अभी तक समझ आ गई? इंटरनेट की परमिशन मांगी। दूसरा काम हमने सबसे पहले अब क्या करना है क्लास, सबसे पहले हमारे पास एक एपीआई आ गई है। और अच्छा, ये जो कोड थी, दोनों डिपेंडेंसीज थी, हमने ऐड करनी है। क्लियर? इसको ऐड करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाके बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके यहाँ पर जाके मैं इसको यहाँ पर जाके ऐड कर दूँगा। क्लियर क्लास? ये मैंने ऐड की, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया सिंक नाउ, इसको मैंने कर दिया सिंक नाउ, लोडिंग शुरू होगी। अब ये उस सर्वर से जिस सर्वर में इनके रिट्रोफिट की लाइब्रेरी पड़ी हुई है, ये कुछ लोडिंग के बाद वहाँ से डाटा आपका वहाँ से रिट्रोफिट की लाइब्रेरी की फाइल्स उठाकर आपके प्रोजेक्ट क्या कर देगा, इंपोर्ट कर देगा ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। बात समझ आ रही? ये हमारे पास फाइनल होगी, ये हमारे पास लाइब्रेरी था। क्लियर? दूसरा स्टेप देखें जी क्लास। दूसरा स्टेप हमारे पास है, ये मैंने बताया इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। कंपाइल ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐड हुए हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखें कंपाइल ऑप्शन ऐड हुई हुई है ना। क्लियर? इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे तीसरे स्टेप पे चलते हैं। अब हमने एक इंटरफेस बनाना है जिसके अंदर हमने अपना बेस यूआरएल देना है। याद रखिएगा, जब मैं आपको पीएचपी पे आपकी अपनी कस्टम एपीएस बनाना सिखाऊंगा तब आप यहाँ पर अपनी एपीएस का यूआरएल देंगे। ओके, अभी हम सिंपलीफाइड कोडिंग की देख रहे हैं। गॉट इट? अच्छा, सिंपलीफाइड कोडिंग का हमारे पास ये यूआरएल आ रहा है और यहाँ पर जाके मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे जाके मैं क्या बना लेता हूँ, एक इंटरफेस जिसका नाम मैं भी क्या रख लेता हूँ, एपीआई। क्या नाम रख लेता हूँ? एपीआई। मैंने ये इंटरफेस बनाया। ओके क्लास, ये इंटरफेस बन गया। इंटरफेस के अंदर मैं कहता हूँ स्ट्रिंग, ये हमारे पास क्या है, बेस यूआरएल है। ठीक है क्लास? इक्वल देके यहाँ पर मैं इसका ये मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने बेस यूआरएल बना लिया जिसको मैं पूरे प्रोजेक्ट में अब जहाँ चाहूँ इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एपीआई डॉट बेस यूआरएल करके। आगे चलें। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है @get। ये देखिए, जैसे मैंने गेट लिखा है, इसके क्या लिखा हुआ आगे, और अगर ये रिट्रोफिट टू एचटीटीपीएस में आ कहाँ से रहा है, ये जो मैंने ये लाइब्रेरी ऐड की रिट्रोफिट टू। बात समझ आ रही है? अगर आपने डिपेंडेंसी ऐड नहीं की होगी तो आपके पास ये क्लास नहीं आएगी। गॉट इट? अच्छा, ये मैंने लिखा गेट, ये इसको मैंने एंटर किया, सजेशन आ गई। ये एनोटेशन मैंने ऐड की है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे ये क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर डबल कोट्स आ गया। यहाँ पर मैंने उसका जो लास्ट यूआरएल है जिसका मार्वल था वो मैंने यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर क्यों टाइप करें, क्योंकि अब आगे जाके क्या होगा, पॉसिबल है इसी सर्वर के ऊपर हमारी और भी एपीआईज परी हो सकती हैं। जैसा ये गेट किया, गेट का मतलब है डाटा उठा के ले आओ। इसी तरह और भी हमारे पास पुट की हो सकती हैं, अपडेट की हो सकती हैं, डिलीट की हो सकती हैं। बात समझ आ रही है? तो गेट की असल में वैसे एक होती है और दूसरी हमारे पास पोस्ट की भी एपीआई होती है जिसके ज़रिए हम डाटा अपलोड कर देते हैं। ये गेट और पोस्ट आप वेब डेवलपमेंट में HTML के अंदर भी देखते हैं, फंक्शन फॉर्म बनाते वक्त गेट करना या पोस्ट करना। अच्छा क्लास, आगे मैंने करनी है कॉल। देखें, कॉल के आगे भी दो कॉल आ रही है। हाँ जी, हाँ मैं लिखता हूँ कॉल के अंदर हमारे इसमें मैं सॉरी मार्वल लिख दूँ पहले, MARVALV। ओके, कॉल मैंने लिखा। देखें यहाँ पर दो कॉल्स आ रही हैं, एक आ रही है रेट्रोफिट की, दूसरी आ रही है टेलीकॉम की। अब ये भी हमारे से मिस्टेक होती है कि हम टेलीकॉम की करके बैठ जाए और फिर हम कहें हमारा काम नहीं चल रहा है। बात समझ लगी?
तो इस चीज़ के ऊपर आपने सेंसलेस होकर कोडिंग नहीं करनी, रेडी रहना है हर चीज़ के लिए। और एंटर करते हैं तो रेट्रोफिट 2 को हम ऐड करवाते हैं क्योंकि हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। और ये आप और भी बड़े इश्यूज़ में आपकी ये इशूज़ आ जाते हैं। कई दफ़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आप लाइब्रेरी के सेम नाम आ जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास पहले मॉडल आ गया था तो वो सिमिलर लाइब्रेरीज में सिमिलर नाम आ रहे होते हैं। क्लियर अली जी? अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या ऐड करना है, लिस्ट मैं कहता हूँ आएगी किसकी, आएगी मेरे मॉडल क्लास की लिस्ट आएगी। हीरो हम उसने भी हीरो यूज़ किया, मैंने भी हीरो से मेरे पास क्या होगी यहाँ पर मेरी मॉडल क्लास होगी। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया हीरो। ये मैंने एंटर किया। इस क्लास के अंदर मैंने क्या बनाने हैं, गेटर सेटर बनाने हैं और वही मैं इसके उठा के दिया था। यस, ये हमारे पास आ गई मॉडल क्लास। ठीक है, वेरिएबल, ये सारी वेरिएबल हमें चाहिए क्लास। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बना लिए और इनको मैं क्या कर देता हूँ, ऑल्ट इंसर्ट, इनके गेटर से ऑल्ट इंसर्ट से हमारे पास ऑटो जनरेट फंक्शंस आ जाते हैं। गेटर सेटर पे मैंने एंटर किया, कंट्रोल ए करके एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास बने बनाए तमाम गेटर सेटर एक किस्म की हमारे पास मॉडल क्लास आ गई। कंस्ट्रक्टर भी बनाना है बना लो, ना बनाना बनाओ, आपकी मर्जी है। यहाँ तक समझ आ गई। वापस मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऑल्ट एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास लिस्ट ऑफ हीरो की कॉल आ गई है। ठीक है, और ये असल में मैंने बनाया है कि आपने फंक्शन पढ़े मैंने आप सबने फंक्शन कितनी टाइप्स होती हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन की वो वाली टाइप है जो कुछ ना कुछ क्या करेगी, रिटर्न करेगी। क्या करेगी, रिटर्न। ये देखिए, अब ये असल में आगे इसका नाम है, इसने रख दिया गेट हीरो। अब इसका नाम मैं गेट अहमद भी रख सकता हूँ, बात समझ आ गई। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये उसने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया जो क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ हीरोज। अब इसी फंक्शन को वो ये कॉल करेगा जब आपने मेन एक्टिविटी में जाके या वहाँ पर जहाँ पर आपको डाटा चाहिए होगा। यहाँ तक क्लियर? ये हमारा इंटरफेस तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल क्लास थी, मॉडल क्लास भी हमारे पास तैयार होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिंगलटन क्लास थी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लें, अभी बना लें। नेक्स्ट हमारे पास सिंगलटन क्लास थी। इस क्लास कंस्ट्रक्टर क्लास का भी आप सिंगलटन क्लास का कोड भी आ जाती है, क्या कर लो, कॉपी करो। अभी के लिए इसको हम करते हैं पेस्ट। यहाँ पर आकर मैं क्लास बना लेता हूँ, क्या नाम है, रेट्रोफिट क्लाइंट की क्लास ली मैंने और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया। गॉट इट हो गया क्लास। ठीक है, अभी मैंने आपको ये समझा चुका हूँ ये क्या काम कर रहा है सारा। ठीक है, अगर आपको भी शुरू में नहीं समझ आ गई, आप इसको ऐसा कॉपी पेस्ट करके पहले चलाएं, इसको आराम से समझते जाएं। ठीक है, एज कम्पेयर टू के समझ नहीं आ रही और आगे ना जाए, ऐसे ना करें। ठीक है, ये हमारे पास सिंगलटन क्लास आ गई। तीनों कोड रेडी हो गए हमारे। चौथे कोड पे चलते हैं। चौथा कोड हमारा है, इसको कॉल कैसे करना है, कॉल करने का कोड। कॉल करने के लिए मैं चला जाता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी में। ठीक है क्लास, ये मैं अपनी मेन एक्टिविटी में जाके लोग कैट का पढ़ा ना आपको, लोग डी लोग जो लगाते हैं वो मैं चला कर दिखा देता हूँ भी आपको। अच्छा, यहाँ पर जाके मैंने अब क्या कहता हूँ, मैं एक बटन बना देता हूँ। मैं कहता हूँ जब मैं बटन को दबाऊँ तो API कॉल हो जाए। ओके क्लास, यहाँ पर मैं आया फटाफट और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को चेंज करके कर दिया बटन। ठीक है, और इसकी ID क्या बनी हुई है, ID मैं कर देता हूँ BTN। ठीक है क्लास, यहाँ पर आके मैंने कहा बटन BTN इज इक्वल टू फाइंड v by id r.id.btn। ठीक है, और यहाँ मैंने कहा BTN डॉट उसकी तो कंपल्सरी नहीं है, नीचे तो बना दिया BTN, क्योंकि मैं आउट ऑफ द स्कोप जब जाऊँगा ना, फंक्शन के बाहर कॉल करने की उसको कोशिश करूँगा तब ये तंग करेगा। फंक्शन के अंदर तो उसकी लाइफ है ना, बात नहीं समझ लगी। ये उनका एक विस्तार आ गया। ठीक है, चलो अगर आप नाराज हो रहे तो ये तो इसका ऐसे कर देता। यहाँ जाके मैंने कह दिया प्राइवेट बटन BTN। क्लियर हो गया क्लास? अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, API को कॉल करूँगा मैं यहाँ पर, कॉल दी API। ओके क्लास, इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखना है अब यहाँ पर, अभी देखिए कोड आपके पास आ रहा है।